श्री भगवती अष्टादशी अध्यायिनी अमृतमनुसंददामि भगवद्गीते भवद्वेष्णिम् भगवद्गीते भवद्वेष्णिम्। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप सतदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक नवमुद्धार नारायण भगवान श्री नारायण जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति स्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञान शाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित केंद्र बाबा की बगिया बर्राट में उपस्थित साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी अनंत भक्त एवं विभूतियों को सुहृदय से नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर के वर्तमान संचालक नारायण स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर नमन करते हुए जो अपना पूर्व का प्रसंग था गीता अध्याय 2 जिसमें कि अपन लोगों ने परस्पर श्लोक नंबर 10 तक जो भी समझा उसके आगे जब संजय कह रहा है सेना क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन बहुत दुखी होकर के मध्य में दो दलों के दुखी अर्जुन देख के अर्जुन इतना दुखी हो गया तो कातुर हो गया व्याकुल हो गया और बच्चे पिछले से बैठ गया। इस अवस्था को देखते हुए श्री भगवान बोले मुस्कुराकर शुरुआत की। अब मुस्कुराना दो तरीके से रहता है, एक तो सौम्य भाव रहता है और एक किसी को कभी कभी चढ़ाने के लिए भी लोग मुस्कुराते हैं। वो भगवान यहाँ सौम्य स्वरूप में समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण न सोचना जो सो सोचे शब्दों में ज्ञान गा रहा जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करें। न सोचना जो सो सोचे। भैया जब युद्ध की घोषणा हो ही चुकी है तो अब क्या सोचना है? तो यही सोचना किस प्रकार से विजय हासिल करनी है ना? और अब तो सोच रहा कि युद्ध करें अथवा ना करें, भाग जाएं, क्या करें क्या ना करें, भीख मांग खा लें। तो जो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये समय कब था जब तक घोषणा नहीं हुई थी। और घोषणा भी हो चुकी, घोषणा ही नहीं हो चुकी बल्कि दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ चुकी हैं। अब तो ये सोच रहा जो नहीं सोचने वाली बात है, वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हाँ ना सोचना जो सोचे। और क्या कर रहा? शब्दों में ज्ञान गा रहा। वर्तमान में भी जितने भी पूरे विश्व के धर्माचार्य हो चाहे कोई भी हो, वे सब काय में बोल रहे ज्ञान, शब्दों में ज्ञान गा रहे। यद्यपि सारे विश्व के जितने धर्माचार्य हैं, जितने भी धर्म अपने अपने माने मत बैठे हैं, मत है वो, क्योंकि व्यक्ति की अभिव्यक्ति को मत कहते हैं और उनके मानने वालों को उनका अनुयायी कहते हैं। तो वो अनुयायी लोग जितने भी हैं उनके गुरु ने जैसा बता दिया वैसा वो माने बैठे हैं। और जो एक ही धर्म था, धर्म कितने होते हैं? एक होता है, क्योंकि परमात्मा कितना है? तो जब परमात्मा एक ही है तो धर्म दो कैसे हो जाएंगे?
अरे यही हमारी बुद्धि धारण हो जाए कि अपने सहित सीखने वाला एक ही परमात्मा है। और जब इसको भूल जाते हैं तभी त्रेता आता है और गड़बड़ी आ जाती है, द्वापर आ जाता है, और जब घोर अन्याय होने लगता है तो कलयुग आ जाता है। पर है तो इतना ही कि ये जो दिख रहा अपने सही अनंत कोटि विस्तार के रूप में विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा भूलते ही धर्म भूल गए, समझ लो। धर्म भूल गए तो क्या भूल गए? अरे कर्म भूल गए भाई। धर्म और कर्म लोग नहीं कहे धर्म कर्म से चलना। आप धर्म में भूल गए तो कर्म से चल रहे होगे क्या? इसी के साथ लूट पाट है, भ्रष्टाचार अनाचार भ्रष्टाचार करोगे या और किसके साथ करोगे? इसी परमात्मा के साथ। वही तो हो ही रहा। और आज तो बहुत से लोग अपने को स्वयं भगवान कहने लगते हैं। कोई है, कोई ना भगवान कहते हो भी ठीक हो तो कहते स्वयं नारायण का ही अवतार आ गया। मैं ही सृष्टि बनाता हूँ, मैं ही देखता हूँ, जैसा कि भगवान के उन्होंने भी लिखा। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने किस दृष्टि से लिखा? विश्वरूप की दृष्टि से। पुरुषोत्तम स्थिति में बैठ के बात कही है। अपने को किसमें लेकर दिया? पहले पुरुषोत्तम पर विश्व रूप परमात्मा में लेकर के कह रहे कि विश्व में सब मैं ही हूँ। पर अगर हम 3.5 हाथ के व्यक्ति कहें विश्व में सब मैं ही हूँ तो हो गया ना गड़बड़ पूरा। तो वही बात यहाँ पे है, न सोचना जो सोचते शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करें। क्यों नहीं करें? ये बात कैसे समझोगे? ये बात सर्वांग योग सिद्धि कर रही है पूरी तरीके से। अस्थि है, जो अस्थि है, क्या कितना भी रूपांतर हो जाए क्या वो कभी खत्म हो जाएगी? अस्थि का अस्तित्व सदैव रहता है कि नहीं रहता? अरे आप एक सुई की नोक बल के समाप्त नहीं कर सकते हो, पर क्या रूपांतर रोका जा सकता है? बस इतनी सी बात है। रूपांतर जो हो रहा है, जो हम बदल रहे उसी को जन्म कहते हैं। जो बदलती हुई अवस्था का नाम उसी को मृत्यु कहते हैं। जन्म मृत्यु क्या है? अरे भाई ये क्या है? इसका जन्म है। ये है क्या? बतासा वस्तु है, बतासा, क्योंकि अपन समझा चुके इसलिए। अब आप हमने पूछा ये क्या है? कहाँ बतासा है भाई? कौन कहेगा इसको बतासा? अरे कहाँ चूरा बताओ? तो ये है वो, पर उसके है बने तो क्या कमी आई? तो है ही। कोई भगवान यहाँ कहते जीवितों की इस अवस्था में है तो, अब इस अवस्था में आ गया तो हमारे जो ज्ञानी हो गया है। अब यहाँ कौन सा ज्ञानी? तत्व ज्ञानी। इसीलिए कह दिया शब्दों में ज्ञान गा रहा। तो यहाँ तत्व ज्ञानी की बात नहीं है। कौन सा ज्ञानी? तत्व ज्ञानी है, जिसने प्रत्यक्ष करके देख लिया कि तत्व कौन होता है? अविनाशी। तत्व कैसा होता है? सर्वव्यापी है। तो अविनाशी और सर्वव्यापी भी कभी जन्मते मरते हैं क्या? फिर अविनाशी काहे को रहेगा? अगर जन्म मरण हो गया तो काहे का अविनाशी? तो जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करें। कौन ज्ञानी? तत्व ज्ञानी। वास्तव में ये कौन सा ज्ञानी है? तत्व ज्ञानी। उनकी ज्ञानी तत्व ज्ञानी चिंता नहीं करता। वो तो जानता है कि फायदा हो गए। वो परिवर्तन जैसे अपनी तरफ देख लीजिए। क्या माँ के घर में भी पिता के पेट से आए तो कब किस क्षण परिवर्तन होगा? और क्या अभी जितनी देर अपन जो सत्संग कर चुके हैं, जितनी देर बैठे, क्या उसमें परिवर्तन रुका था? कितने बदल गए? कोई नहीं जानता है। केवल अनुभव कर सकते हैं, देखिए बस, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी काहे की चिंता करेंगे? आप भगवान कह रहे पूर्व में मैं नहीं था,
क्या राजा न थे कवि, हिम्मत वही आगे होएंगे भी नहीं। पूर्व में मैं नहीं था क्या? अरे भाई ये वस्तु रखी, ये क्या इससे पूर्व में नहीं थी? अरे थी इसलिए है, और है इसलिए रहेगी। बस इतनी भी बात अगर समझ गए तो समझो तत्व ज्ञान की बात पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये थी इससे पहले भी। अब थी किस रूप में? चीनी के रूप थी। और अब किस रूप में आ गई? अब किस रूप में आ गई? और हर करने में क्या कमी आई? था है, और इसलिए भगवान कह रहे पूर्व में मैं नहीं था क्या? नहीं था इसलिए पूर्व में मैं था इसलिए और हूँ इसलिए आगे रहूंगा। ये बात ध्यान रखने की करके, क्यों? हम तो अपने को जनता और मानता समझते हैं, तो हम आज जन्म कब क्यों हुआ? क्योंकि मैं था, और था इसलिए और हूँ इसलिए रहूंगा। तो पूर्व में मैं नहीं था क्या? क्या राजा न थे कवि, अब बात तो वही आगे होंगे ये भी नहीं। ऐसा भी नहीं किया ये नहीं होंगे, ये तो परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन। अभी जब आते थे तो भीषण ताप रहता था, लपट चलती थी। अब लपट तो नहीं चलती है, लेकिन ताप अभी है और उससे ज्यादा ये ताप खतरनाक है? भले ही ऊपर तो छाया आ जाए, पर ताप कम हो रहा क्या? देखो पहले, और थोड़ी देर बाद अगर कहीं बरसने लगा तो आपका बदल गया ना। कितनी देर लगी? बस। देही को देह में जैसे बाल्योवन है जरा। देही यानी अरे देही नाम जीवात्मा का है वो शरीर। देही को देह में, अरे जीवात्मा काय रह रही है? तो जीवात्मा जो होती है क्या उसमें बाल्योवन जरा आता है? किसको आता है? ये बदल रहा, परिवर्तित हो रहा। अभी कितने भी इसमें स्वरूप धारण किए, गन्ना के रूप में भी यही था, रस रूप में यही था, गुड़ रूप में यही था, चीनी रूप में यही था, बताते रूप आगे जो रसगुल्ला पेड़ा जो भी सब बनता जाएगा। पर आज के हाय बना का नाश कहाँ? रूपांतर हो रहा। और जिस शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या अपना ग्रोथ छोड़ देगा? किसी शरीर में जाए, रसगुल्ला बन जाए तो वही शरीर है। वैसे तो पूरा शरीर भगवान के हन जब ज्ञान में ध्यान समझाया तो क्या कहा? हे कौनते यही दे कि ये तो किसी शरीर, ये व्यक्ति और ये समष्टि शरीर है। तो आगे यहाँ के शरीर की बात कर रहे हैं, व्यष्टि शरीर कर रहे हैं कि देही को देह में जैसे बाल यौवन है जरा। बाल बचपन आता, जवानी आती और बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा। वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। अब फिर वही विज्ञान युक्त ज्ञानी जो है, तत्वदर्शी जो है, वो जानता है ये तो कैसा है? परिवर्तनशील है, रूपांतर होता रहता है। तो वो उसमें उसके रूपांतर में नहीं फंसता है। काय में फंसता है? अरे है पने में, है पना यानी आत्म तत्व। आत्म तत्व नहीं साधु दुरावे, तो वो उसके अंदर कौन सा भाव रहता है? दर्शन, ये दृश्य वाला। हाँ, दर्शन भाव, आत्म भाव रहता है। दर्शन अक्षर को कहते हैं, आत्म भाव को कहते हैं। वो नहीं है कि कहीं हम चले गए मंदिर तो दर्शन कर आए। दर्शन कर आए कि दृश्य देखे? हाँ, दर्शन, दृष्टा दृश्य दर्शन। दर्शन आत्म भाव का नाम है, अक्षर का नाम है। वही भगवान ये कह रहे हैं, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने नहीं बचता उसमें। अब मात्रा स्पर्श है जाता शीतोष्ण सुख दुख के,
आदित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। कितनी तन्मात्राएं हैं? अरे 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राएं हमें क्या देती हैं? आप क्या दे रही है? रूप। तो रूप में सुख दुख का भाग होता है नहीं? और स्पर्श में तो 5 ये मात्राएं पंचमात्र मात्राएं हैं, यही सुख और दुख देने वाली हैं। अरे अभी कोई लड़का खेल रहा है, थोड़ी देर बाद गिर जाए, बेहोश हो जाए, तो दुखी हो जाएगा कि नहीं? तो देखो दुख सबसे पहले कहां से प्रक्रिया प्रारंभ हुई? इंद्रियों से। वही है मात्रा स्पर्श के दाता शीतोष्ण सुख दुख के। अगर शीत भी होगा तो कौन देखेगा? और उष्ण हो जाएगा तो सबसे पहले जो अर्जित करने वाला है, पहला जो अपना साधन है, इसलिए क्या कहा? इंद्रियां। और इंद्रियां अपना अनुभव किसको देंगी? मन को। इंद्रियां मन अपना अनुभव बुद्धि को, और तीनों मिलके चित्त को। अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। ये सुख दुख लाभ हानि शीत उष्ण ये कैसे हैं? आने जाने वाले। हाँ अनित्य हैं। अनित्य आते जाते। अनित्य आते जाते रहते। अगर स्वामी पंचम संचालक कहा करते थे, अगर हमें अभी दुख आ गया तो हम इतने ज्यादा बोलना हो जाए नर्वस कि हम अपने को संतुलित न कर पाए, खोपड़ी पट के अन्य काम करें। अब कैसे होगा? अब सुख आ जाए तो इतना अतिरेक न करें कि हमने दुनिया झाड़ फन्नों से वो सब सजा के माल दुनिया का वो दिखावा कर रहे। तो जो समवस्था में रहने का मतलब है कि जैसा समय रहता उस हिसाब से जो चलता रहता है, तो उसको ये कष्ट नहीं दे पाते। क्या करते हैं? कष्ट नहीं दे पाते। और अगर हमने उसके सहारे चल दिए तो कष्ट देंगे। हम मान लो अभी 8 रुपया खर्च करके माँ छाप होने लगा, सब काम कर रहे हो, वहां की दिक्कत हो गई तो कितनी देर लगती है अपने परिवार है? तो वो बात है कि ये इंद्रियां कैसी हैं? 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये 5 तन्मात्राएं हमारी ग्रहण कर रही हैं। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां शीतोष्ण सुख अनित्य आते जाते हैं। ये सुख दुख लाभ हानि जय पराजय कैसे हैं? आते आते रहते हैं। सहते जाओ भारत। अगर अभी हमको दुख आया है तो 5वें संचालक कहते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि दुख क्यों आया, क्यों आया? हमारे किए कर्मों का, मेरे किए हुए कर्मों का फल है। हाँ, जो हम प्रारब्ध कर चुके, प्रारब्ध थे। सत्यवान बैठे, मैं बोल रहा हूँ अभी तुम्हें 50 गाली सुनाऊं तो अभी आप हमको कब तक सहन कर पाओगे? तो बन गया ना प्रारब्ध। यही है प्रारब्ध। यहाँ देखो कल की देवी जैसे यहाँ सब निकला प्रारब्ध शुरू बन गया। समझ रहे हो? इतना है तीव्र गति प्रारब्ध किया। न समझना कि पिछले जन्म में क्या करके आए थे वो आज भोग रहे। प्रारब्ध तो तत्काल से शुरू होता और अनंत जन्मों तक का पीछे का जो शेष रह जाता है वो भोगने के लिए ये जीव आता है। ऐसा नहीं समझना कि हाँ कि पूर्व में करके आए वही भोग रहे। यहाँ से लेके वर्तमान के पल से और पूर्व का जितना है वो सब क्या है? प्रारब्ध। वही सब प्रारब्ध है। जब वो क्यों आया? जब हमसे बुरा हुआ तो वो फल बन गया कि नहीं? जो सहज में कितने पल्ले होते हैं? तो अच्छा किया तो अच्छे में जाएगा, बुरा कर लिया तो बुरे में जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुरा कर लिया तो हम अच्छा करके उससे बच जाएंगे। उसका अलग होगा, उसका अलग होगा। हाँ, अगर बुरा कर लिया है तो फिर भोग लेना, माफी मत मांगना, क्योंकि वो पैसे माफ नहीं होता। ठीक हुआ? इसलिए उन्हें
गाना भी बनाया था कि जो जानकार यानी जो तत्व ज्ञानी हो भी गए हैं और जान के भी जो करते हैं बुरा तो उसका फल बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। अनजाने में तो जो हो रहा है भोगना तो ही पड़ेगा, पर वो उसमें थोड़ी छूट है, न जानकारी में किया होगा, और जान के जो किया जाता है वो उसका फल और ज्यादा बुरा हो जाता है। इसलिए अपन सारे लोग अब किस कक्षा में बैठे हैं? उस विज्ञान की कक्षा में। इसलिए अब हमको हर कदम और सोच समझ के रखना है। तो वही वो कह रहे हैं, आगे भगवान कह रहे हैं भोग लेना, अगर गलती हो गई तो मेरे ही कर्मों का फल है और इसमें बहुत सुख है। तो किसके कर्मों का फल है? मेरे ही कर्मों का। बस। तो सुख दुख एक सा माने जो धीरे अर्जुन, उसे व्यथा न देवे मोक्ष के योग्य है वही। कौन मुक्त रह सकता? तो सुख दुख को समान समझो। जो आ जाता तो अतिरेक खोपड़ी नहीं पड़ता है, और सुख आ गया तो अतिरेक नहीं करता है, सामान्य स्थिति में रहता है और जानता है कि मेरा ही किया हुआ तो है। तो मेरे किया हुआ है तो फिर काहे उद्देश्य हो रहे भाई? वो फिर दुख का कारण नहीं है, देखो दुख नहीं होता उसमें, फिर नहीं होगा ना। तो उसे व्यथा न देवे, व्यथा दे सकते उसको, जानता है कि मैंने गलती अब भाई हमने अगर गोली मारी है किसी के तो पकड़ के कौन जाएगा? हमको जाना पड़ेगा कि नहीं? और जेल किसको होनी? हमें को होनी है ना। तो हम आराम से बोलेंगे कि हमें मालूम है कि हाँ मैंने तो किया था, तो फिर हमें वो ज्यादा उत्तेजित नहीं कर सकता। और अगर हम बिल्कुल ना करें और किसी दिन गवाही देके वो बता दिए तो फिर होगा ना कर। तो उसे बिठाना देवे मोक्ष के योग। मोक्ष यानी अरे मुक्त हो जाना, बंधन रहित अवस्था मोक्ष कहलाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाप ही द्वैत है, और उससे द्वैत से छूट गए तो कौन हो? दो है, अच्छा भी मैं ही कर रहा और बुरा भी मैं ही कर रहा। ये बात भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से गीता में समझाई है। भगवान श्री कृष्ण ने जो भी हो रहा और ये होता तभी जब मैं ही कर रहा हूँ, अच्छा भी मैं हूँ बुरा भी मैं हूँ। इसलिए विभूतियों में जो विभूतियां हैं, जो बुरी से बुरी सबसे बड़ी जो बुराई वाली विभूतियां, उनमें क्या है? जुआ। जुआ भी तो मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही तो सब कुछ हो। है? तो ये भगवान जो कह रहे हैं वो बात समझिए अपन को। आप कह रहे कभी दिखे नहीं मिथ्या, महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने दोनों का भेद है रखा। सत्य से कहते हैं कभी दिखे नहीं मिथ्या, झूठ क्या है और सत्य क्या है। बड़े बड़े कोर्ट में उसके पीछे जज बैठाले जाते हैं सत्य और झूठ का पता लगाने। लेकिन ये गीता का जो 16वां श्लोक है धोखा, अगर उस दृष्टि से देख लिया जाए तो न जरूरत पड़े। वो करे कभी दिखे नहीं मिथ्या, झूठ उसको कहते हैं जो ना देखा जा सकता और ना सुना जा सकता, दिखाया जा सकता। आ ही नहीं तो क्या दिखा रहे? जो आकाश के फूल लाओ, मगर का दूध लाओ, जब मगर के स्तने नहीं तो दूध कहाँ से मिल जाए? दूध मांग तो रहा है, उसके स्तने नहीं तो दूध कहाँ से मिलेगा? मैं तो शब्दों में तो दूध मांग रहा है। तो झूठे के बाद उसका अस्तित्व ही नहीं है ना। अस्तित्व की बात कभी दिखे नहीं मिथ्या, दिखती नहीं। जब है ही नहीं तो ना देखी जा सकती ना, अरे ना देखी जा सकती ना दिखाई जा सकती है। उसको क्या कहते हैं? झूठ। अभी दिखे नहीं मिथ्या और अभाव नहीं सत्य का, और सत्य का भी अभाव नहीं, वो कभी छिप ही नहीं सकता, वो सामने प्रत्यक्ष है। भाई कितना छुपाओगे आप? सत्य वस्तु कितनी छुपाओगे? छुप जाएगी। सत्य उसको कहते हैं जो देखी जा सकती है और दिखाई जा सकती है। ये बात समझनी है ठीक से। मिथ्या किसको कहते हैं?
भाई वो दिखा नहीं, वो दिखा नहीं जा सकता। तो है ही नहीं। हाँ, जो है नहीं, ना देखा जा सकता ना दिखाया जा सकता, उसकी पूर्ण परिभाषा होगी का आपको कहते हैं न, हाँ, न देखा जा सकता है और न तुम दिखा भी नहीं सकते किसी प्रक्रिया से। और सत्य किसको कहते हैं? जो देखा जा सकता है और दिखाया जा सकता है। जो देखा जा सकता और दिखाया जा सकता जरूरत पड़े तो दिखा दो। तब तो कौन झूठ कह देगा फिर उसको? तो वो भगवान कह रहे हैं कभी दिखे नहीं मिथ्या भाव नहीं सत्य का, और आत्मवेदता जनों ने दोनों का भेद है रखा। दोनों का भेद कौन जानता है? आत्मवेदता यानी तत्व ज्ञानी। बिना तत्व ज्ञान के ये सत्य और झूठ की पहचान नहीं। तो बड़े बड़े प्रवचन करता, बड़े बड़े वो क्या कहते हैं? धर्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या है मिथ्या? देखा जा सकता, दिखाया जा सकता। देखा भी जा और वो ये कहते हैं कि ये देखो ना, ये घर मकान कपड़े लड़का बच्चा सब रिश्ते सब कहते हैं, कहते थे झूठे हैं। अब झूठे हैं तो काय दिख रहे फिर? अगर खाना झूठा है तो क्यों खा रहे हो? कपड़े झूठे हैं तो क्यों पहन रहे हो? अगर झूठ का संग करोगे तो क्या कहलाओगे? और सत्य का संग करोगे तो? सच्चे अरे भाई मुझे उसी का नाम है सत्संग। सत्य को जान के उसका संग कर ले तब है सत्संग। और नहीं तो हमारे हम कुछ बोल के ज्ञान चले गए तो ये तो विचारों का आदान प्रदान है कि सत्संग। विचारों का और सत्संग कब बनेगा? जब उसके साथ जो अपन ने देखा समझा जाना और उसका संग करके व्यवहार में परिणित कर दिया वो है सत्संग। वो है कभी दिखे नहीं मिथ्या भाव नहीं सत्य का, आत्मवेदता जनों ने दोनों का भेद है लगा। दोनों का यानी सत्य झूठ का। अविनाशी बनी जानो, किसको जानो? व्याप्त जो सब विश्व में। अब इसमें अविनाशी क्या चीज है? मिठास मिठास। किसी भी अवस्था में वो रहेगी, है ना अविनाशी? और इसमें अविनाशी क्या है? और ये वो उसी का नाम तो मिठास है। वस्तु की उपयोगिता के प्रयत्न को मिठास कहते हैं। तुम कहिए इसमें जो मीठापन है वो तो जीव को लगता है, बताने में ध्यान रखना। ये जो जीव से लगता है वो क्या है? अरे वो मीठापन है, रस स्वाद, उसका रस। और फिर मिठास इसमें क्या है? प्रियत्व जो प्रियत्व भरा, उपयोगिता का प्रियत्व, वो है मिठास। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? अविनाशी कहीं जानो, व्याप्त जो सब विश्व में। तो एक ही अक्षरात्मा व्याप्त है कि बहुत सी? एक ही ईश्वर सब में व्याप्त है, वही है अविनाशी, वही है अक्षर जो सर्वांग योग के अध्याय 6 में तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा लिखाया गया। काय से रखते हो? हाँ नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियों से तो शत्रु मन, 5 ज्ञानेंद्रियां मन और बुद्धि के सहित सदगुरु बुद्धि के द्वारा जो लिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आंख से देखा हुआ वो सब मिला के वहां तक पहुंचा, इसलिए सर्वांग क्रम से है। पहले भगवान ने इंद्रियों का वर्णन इसलिए किया, फिर मन का किया, आप बुद्धि को पकड़ा 6वें अध्याय में। तो पीछे के क्या निगलेक्ट हो गए? निगलेक्ट नहीं हुए। आपको कैसे हो गए? अरे गुप्त। अब आगे का साधन दर्शित क्यों प्रकाशन ज्यादा रहेगा? क्योंकि वो उससे सूक्ष्म था बुद्धि। तो लखाते हैं तो इन दोनों का जब तक प्रयोग होता है तब तक क्या कहते रहे? दिखाते हैं। और जैसे बुद्धि राय साधन तो अब देखना छूट गया, लखाते हैं। तो वो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि अविनाशी बही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का, अव्यय यानी
जो न घटता है, न बढ़ता है, न बनता है, न मिटता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, अव्यय। इसलिए उसको अव्यय आत्मा कहा है। न घटेगी, न बनेगी, बनेगी ना मिटेगी ना घटे आदि कभी बनती है क्या? कम होगी मिटती है, घटती है, बढ़ती है। वो जैसी वैसी है। अरे भाई, जैसे ये है ना, ये है ना, इसको क्या कहोगे? आदि। फिर बात करना, ये क्या है? असली और अब जब ये इतना ले लिया गया तो अब क्या है? असली और ये कमरा पूरी दुनिया की चीज इकट्ठी करके फिर तो सब क्या करोगे? अरे अस्थि तो कहना पड़ेगा। वो अव्यय हो गया ना, न घटता है और न बनता है। बिगड़ा क्या उसमें? अस्थि का अस्थि है, उसमें जो बाह्य स्वरूप है वो रूपांतर हो रहा है केवल। अगर वो अस्थि खत्म हो जाएगी जो, तो फिर व्यापन खत्म हो गया जो, तो फिर बात खत्म हो जाएगी सारी। इसलिए अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। तो विश्व में सब व्याप्त क्या है? अस्थि रूप से मैं हूँ। जो कुछ भी है सब क्या है? अस्थि का ही स्वरूप है तभी तो दिख रहा। उस अव्यय का नाश कोई भी अस्थि का नाश हो सकता है? नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता तो करेगा। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिष्ठे शरीरिये विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। अविनाशी पहचान कर दिया। आपकी पहचान बताई कैसे होती? अविनाशी यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। और कैसा? अप्रमेय यानी कोई सीमा नहीं है, परिधि नहीं है, कितने बड़ा कितना है ऐसा उसी अस्थि का ही स्वरूप दिख रहा है। अनंत कोटि विस्तार के रूप में जो कुछ भी है वो सब क्या है? जी काम ना आवे तो वो अस्थि ही है नित्य कि कभी खत्म हो जाती। इसके शरीर ये अब जो दिख रहा भिन्नता वो अब हो गया ना शरीर। वो विनाशी है। अब हाँ भाई, जब तब तुलसीदास जी लिख रहे हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर अविनाशी है तो उसके शरीर यानी जीवात्माएं जो जहां भी कहीं जिस अवस्था में वो कैसी है परिवर्तन। अरे उसके लिए ये प्रयोग है ना, ये अविनाशी है, ये अविनाशी है। और उसका ये क्या है? ये क्या है? अरे इसका ये अंश ही है तो ये अंश है। तो अगर ये अविनाशी है तो ये कैसा है? बस ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसका कभी अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता किसी प्रक्रिया से। और विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। विनाशी यानी अज्ञानी लोग विनाशी यानी के खड़ा हुआ, विनश जाना, फैल जाना। जब तक एक दिन रहता तो ये अभी है ना, अब इसको अभी ऐसे कर दे तो क्या हो गया? तो क्या बहुत हो जाएगा? विनश गया केवल। ये बिखरा हुआ स्वरूप उसका दिख रहा। विनाशी है कहे ज्ञानी। जो तत्व ज्ञानी होगा वो जानते हैं कि ये सब एक ही विश्व रूप का फैला हुआ स्वरूप है। वो इसी से लड़ भारत। क्योंकि व्यवहार किसमें होगा? अब इसी में होगा क्या? हो किसी में? जो जाने इसे हंता, जो माने जो मृत्यु है इसे, तो दोनों मूर्ख है। आत्मा मरता मारता नहीं। जो जानते हैं कि हमने इसको हनन कर दिया, मार दिया, या ये सोचते हैं कि तो मर जाएगा। ये कहते हैं दोनों मूर्ख यानी अज्ञानी। क्योंकि आत्मा क्यों मारता है? अरे भाई अस्थि न मरती है न किसी को मारती है। अब आगे भगवान उसकी पुष्टि कर रहे हैं, हुआ नहीं कि हुआ है। ये जो कुछ दिख रहा बनाया गया क्या? कि बस पहले थे स्वयंभू।
हैं? पहले से स्वयंभू है। तो भाई हुआ नहीं और मरता भी नहीं है, मान लो। जन्मा है तो जाएगा। और जन्मा था वह जाएगा, है ना ऐसा? न तो जन्म हुआ है और न चला जाएगा। ये क्या हो रहा है? अरे रूपांतर होता उसका कि कितने भी रूपांतर होते हुए तो है तो। रूपांतर होता है। अरे मान लो अभी ये बोल रहा है और इसको कुछ हो जाए तो आप सब लोग मिलके गंगा घाट ले जाओगे तो क्या होगा? नहीं रहेगा। जला देवे तो नहीं रहेगा, और पानी फेंक दे तो इसके हाय पानी में क्या कमी आई? बदला कमी आई है, केवल स्वरूप बदला। इतना केवल हुआ कि स्वरूप बदला, पर बदलते हुए इसके हाय पानी में कभी कोई कमी नहीं हो सकती। तो हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, है ना ऐसा? नित्य स्थायी। अल्लाह भगवान ने कर दिया ना पूरी पुष्टि। कैसा है? स्थायी यानी हाँ, सदैव रहने वाला, ना घटता ना बढ़ता ना बनता ना मिटता, स्थायी है, नित्य है, सर्व में नित्य है, स्थायी। एक अजन्मा। कैसा है? और कैसा है? पुराना है, मरे नहीं देह को मृत्यु आए। कैसा है? ये मरता मारता नहीं है, जो भी होता है तो किसको परिवर्तन होता है? देह का। कि देह का? देह का। जो इस अविनाशी जन्मा को नित्य पे जाने है, जो विदेह पाप मारेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी को अजन्मा नित्य और अव्यय मानते हैं तो वो किसे मारेंगे, किसे मरवाएंगे? अब उसकी पुष्टि और कर दी। ज्यों त्याग करके कपड़े पुराने, नवीन ले हुए न दूसरे ही, उसी प्रथा से है जिन दे छोड़ रखे थे न्यास दे ही। ज्यों त्याग करके जो अपने कपड़े पुराने हो जाते तो आप लोग क्या करते हैं? हटा देते। सब हटाते हो। जब वो पुराने हो जाते हैं, बेकार जीव हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। जब मन भर जाता है खूब सोच रहे हो, खूब सोच बुझ कर रहे हो। अरे हम तब हटाते हैं जब नए बना लेते हैं दूसरे। नहीं काटेंगे बोलोगे? नवीन बन गए तब तो छोड़ा ना। तो जीव आत्मा जीव की बात चल रही, ध्यान रखना। वो जाति कब है? जब नए कपड़े तैयार हो जाते। जब बाहर नया तय कर लेती। हाँ, इधर समझ लेना, नहीं तो जो कितनी गहरी बात उसमें छुपी हुई। लोग कहते कि वो पहले चला। लोग कहे अब तो 13 दिन तक तो ऐसे भटकती रहती। आप भटकेगी, वो कहाँ भटकेगी? कहीं नहीं भटकेगी। नहीं तो तुम बताओ, ये छोड़ोगे तो क्या 13 दिन से सारे नंगे घूमोगे का? हम सलामती उसको थोड़ी ये उतारा, क्या बात करते हो? ये उतारा दूसरा पहन लिया। अरे ये जीवात्मा ने धारण किया है कर्म रूपी वस्त्र, और शरीर ने धारण किया है ये ओलिन और सूती वस्त्र। ओलिन और सूती वस्त्र यानी देही काटेगालीन और सूती कपड़े। देही ने धारण कर रखा है। देही ने और देही का क्या धारण किया? कर्म रूपी वस्त्र। कर्म रूपी वस्त्र देही। सही बात। जैसा कर्म किया है फल वैसा ही प्राप्त होगा, और उसमें उसे दिन तक लगाना पड़ेगा। और कोई बचाने वाला नहीं, दुनिया की तरफ कोई शक्ति लगा दे। वो जीवात्मा ने क्या धारण किया? कर्म रूपी वस्त्र। शरीर ने क्या धारण किया? यानी सूती भूले कपड़े। तो जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते, जीर्ण हो जाते, तो हम उनको बदलते हैं नए लेके। उसी प्रकार से जब हमारे कर्म फल प्रारब्ध इसमें पूरे हो जाते हैं तो तब तक नए बन जाते हैं, उनको भोगने के लिए चले जाते हैं। जीव त्याग करके कपड़े पुराने नवीन लेवे न दूसरे, उसी प्रकार से प्रथा वही है। ये जीर्ण पुरानी हो गई ना, उठा नहीं जा रहा, बैठे नहीं जा, चल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा रहा, सांस नहीं आ रही, तो जीर्ण हो गई ना। तो उसी प्रकार से यहाँ जीर्ण दे छोड़े लखे देह क्या रखती है?
देह रखती की देही? देह, समझ लेना ठीक से, वही बात है। तो नया देह उसने रख लिया, और किसने रख लिया? स्वदेही ने, यानी जीवात्मा लग लिया, उस देह में चली जाएगी। कहाँ रहेगी? अरे बिना शरीर कहाँ रहेगी? तेरा दिन का क्या है? अरे वो सब भाई, तुम तो विज्ञान कक्षा में बैठे हो, ये लोग, ये शरीर है, ये एक शरीर है, और क्या शरीर नहीं है? तो फिर कितनी देर लगी थी? सेकंडों में। अरे चूल्हा देखा? चूल्हा, उसमें लकड़ी लगाई जाती, क्या लगाते हो? क्या लगाते? लकड़ी, और लकड़ी मरती है तो बनती क्या है? अरे आग, और आग मरी तो बना क्या? कोई राख या कोयला, तो कितनी देर लगती है तो बताओ। जब तक वो लकड़ी रहती है तब तक आग नहीं हो सकती, और आग हो गई तो लकड़ी नहीं रहेगी। हाँ, लकड़ी जली तो भाई लकड़ी, भाई अंधेरा और उजेला, एक कमरे में है, बंद कमरे में आप पहुंच गए, आपने बटन दबा दी तो क्या हो गया? और फिर अब हमें सोना है तो हमने बटन दबा दी तो क्या हो गया? हमने दरवाजे और खिड़कियां सब बंद रखी थी, तो बिना अंधेरा किस कमरे, तो उजाला किस रास्ते से निकल गया? और हमने जैसे स्विच ऑन कर दी तो उजेला किस दरवाजे से जल्दी दौड़ के आ गया? अरे अंधेरा ही उजेला बन जाता है, उजेला ही अंधेरा हो जाता है। इतनी सोच तीव्र बढ़ाव आगे तब बात बनेगी। उसी प्रकार से आदमी देश छोड़े रखे थे, नया सुधेही, वहां देर कहाँ पे? तुम जरा खड़े तो हो, अच्छा तुम पढ़ कर ही बता दें, खड़े हो। हाँ नहीं सही बात है। जरा एक पर उठाना दो, दूसरा भी उठा लो। क्यों? रख के तो उठा रहे, एक साथ उठा रहे। सोचो, आज ये जीवात्मा का खेल है। सही कह रहे हो। जब उधर वो पूरा कंप्लीट हो जाता तब इसको छोड़ सकता है, छोड़ नहीं सकता। भाई शर्म का भोग जब पूरा हो गया तो आपका उठा लो वो दोनों पर, नहीं चल सकते हो। जब ऐसा स्टार हो तो कहाँ रखोगे? कहाँ रखोगे? ये पिंड छोड़ता तभी भाई नहीं, अभी ये भी देख लो पटकन, कहाँ रखोगे? आगे साफ है यार, आप जल्दी रख दो। पिंड तैयार हो जाता है, नब जाता है। जब सुरक्षित स्थान देखोगे तभी तो रखोगे पाए। पिंड जगह बीज के द्वारा, जिसे बीज कहते हो, उसमें वही एक काम था। केवल तैयार होता है। आगे क्या चीज खड़ी है तुम्हारे लिए, कैसा करके गए हो भाई? बस उसी पे बैठना पड़ेगा, भोग पूरे नहीं हुए। उसी पे बैठना पड़ेगा। जाओगे कहाँ बची? शर्म का जब तक है जैसी कमाई की उसी से बस वही है, वही साधन मिलेगा। आप उतना ही वो कह रहे भगवान इसमें, फिक्स है वो। छोड़े रखे दे नया दे ही, भगवान तभी तो इसे सत्र नहीं काटे। बस जो दो श्लोक और बस, पुराने त्याग कर दो, इसे बैठ जाओ, इसे सत्र नहीं काटे, दूसरे आग ही नहीं जला सके, जल से नहीं भीगे वायु सूखा। नहीं करेंगे। किसे सत्र नहीं काटे? ज्ञान को नहीं। सोचो, पहले कहा ज्ञान की बात आ गई नहीं। आत्मा की बात अच्छा है। आत्मा। हाँ अच्छा। अरे देही को इसे सत्र नहीं काटे, देही यानी जीवात्मा, जलाओगे तो भी जीवात्मा का जल जाएगा। फिर वो कौन है? ईश्वर का अंश है, जलेगा तो शरीर जलेगा कि देही जल जाए? शरीर समझ रहे बात की नहीं समझ पा रहे? चले सही जलेगा। इसे सत्र नहीं काटे, काट देंगे। अरे तुम मारोगे तो हमें काट दोगे, शरीर काटोगे कि मेरे काट दोगे? हम दो भाग नहीं हो रहेंगे। काटो, किसको काटोगे? शरीर तुम चाहे जितना कुछ भी कर डालो, मेरा तुम क्या कर लो? मैं अविनाशी तत्व हूँ, मरे न मारे जाए, कभी दादी कह रहे बेकार हो जाएगा तो बताओ। समझो पहले ठीक से। इस शरीर को कुछ भी कर हो सकता है, परंतु जो इसमें जीवात्मा उसका क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसे सत्र नहीं काटे, आग नहीं जला सके, जला देगी, और जल से नहीं भीगे, वायु सूखा। ये अच्छेद लाई है, कितने पूरा बनाना चाहो बन जाएंगे। अच्छेद है, कितना दाग में डालना चाहो दाग उत्पन्न कर पाओगे, जला पाओगे? ये अच्छेददायी है,
भीगता और सूखता नहीं और नित्य अरे सर्व में स्थायी। सर्व छोड़ दे तो सब गड़बड़ हो जाए। सर्व सम्मेत कहाँ है? सर्व सर्व में, सर्व नित्य सर्व में स्थायी कौन है? सनातन वो है सनातन। इसको कहते हैं सनातन। नहीं, सनातन धर्म समझ लो क्या है सनातन? जो नित्य सर्व में स्थायी सनातन, हिले नहीं, किसी प्रक्रिया है जो हिलाया ही न जा सके, वो है सनातन। वो है सनातन। सनातन नाम किसका है? अक्षरात्मा का। ठीक है। सनातन तो कहते हैं हम मैं हाँ हाँ, बात सही तो है। ये है सनातन। गीता में दो तीन बार आया था, वही पुरुष मिले सनातनी में। सनातनी क्या तो ये है सनातन, जिसको किसी प्रक्रिया से कोई कुछ नहीं कर सकता है। हिलाए से हिला नहीं सकता, जलाए से जला नहीं सकता, काट से काट नहीं सकता। जो सदैव था सदैव सदैव ही सर्व में स्थित है। सर्व में, ऐसा भी नहीं कि खाली इसमें, सर्व में जो स्थित रहता वो है सनातन। वो है सनातन, हिले नहीं। ठीक है, बत्ती चलेगी। चलिए। तो इतना ही आ जाओ ना भी। हाँ ठीक। नर्मदे। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय।